तीन छंद सुना देता हूँ, बहुत लंबी फहरिस्त क्या हम भी बोलने लगे वो बड़ी लंबी कतार है, तो उर्दू हमको आती नहीं है, हम भी बोल पाते हैं, हमारे बड़े ये उस्ताद लोग बैठे हमको टोक देते हैं। तो मैं दो तीन छंद सुना देता हूँ और फिर अपनी जगह लेता हूँ। सुना। और गंभीर राणा जी तो हमारे बहुत प्रिय कवि हैं और सबके देश के प्रिय कवि हैं। उनकी पुस्तक आई, मैं उनको बधाई देता हूँ कि राम लिखे तर जाते हैं पत्थर, सिया लिखे तर जाते हैं प्राणी। राम लिखे तर जाते हैं पत्थर, सिया लिखे तर जाते हैं प्राणी। राम लिखे अभिवादन हो, सिया राम लिखे बनती युग बाणी। राम लिखे अभिवादन हो, सिया राम लिखे बनती युग बाणी। सूरज के कुल सूरज राम तो सिया विदेह के वंश का पानी। सूरज के कुल सूरज राम तो सिया विदेह के वंश का पानी। राम सूरज के कुल सूरज राम तो सिया विदेह के वंश का पानी। और राम ताली बजाओ तो ताली बजाओ। राम कहे अभिवादन हो, सिया राम कहे बनती युग बानी। सूरज के कुल सूरज राम तो सिया विदेह के वंश का पानी। राम लिखे अभिवादन हो, सिया राम कहे बनती युग बानी। बहुत अच्छा आप सुन रहे हो। तो तमाम सारी बातें हुई, उन्होंने राजनीति पे बात करी। राजनीति तो आज तक हमारी समझ में नहीं आई। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश, हमारे यहाँ तुम्हारे यहाँ भी उत्तर प्रदेश है पर दिल्ली से यहाँ थोड़ा मति भ्रम हो गया। तो कितनी बढ़िया, हमको बहुत अच्छा लगता है राजनीति में कि जो आदमी चुनाव जीता तो विधायक बना और जो हारा वो उप मुख्यमंत्री बना। कैसे प्रचार हो रही है? तो हमको ये नहीं समझ में आया कि चुनाव क्यों हुआ। हाँ, बहुत अच्छी मतलब क्या बढ़िया यार। पिछली बार भी ऐसा हुआ, वो स्मृति ईरानी जी चुनाव हार गई और लगातार सरकार में बनी रही, और जो लोग चुनाव जीत गए वो बैठ के सफाई में घंटे हिलाते रहे। बहुत बढ़िया, हमको मजा आता है इस चुनाव में। हम तो कहते ये भैया इतना वोटिंग मशीन, इलेक्शन और इतनी ड्यूटियां क्यों कराते हो? ऐसे मनोनीत कर लो तो हो सकता कभी हमारा भी नंबर आ जाए। बहुत बढ़िया है। तो हम तो ये हमको समझ में आया अंत में कि लक्ष्य पर हम सधे थे, सधे रह गए। लक्ष्य पर हम सधे थे, सधे रह गए। हाथ पहले बंधे थे, बंधे रह गए। आई लहर तुम हुए मंत्री, एक आई लहर तुम हुए मंत्री। हम गधे थे, गधे के गधे रह गए। वाह वाह वाह। ये कौन था? कोई बहुत अच्छा प्यार की कोई बात कर रहा था, कौन था? हाँ, शिवम भाई। ये भी नया लड़का है, इसको मालूम नहीं। एक एक मिनट में यहाँ सब कुछ बदल रहा है, इतना करा लंबा के खींच के, तो बहुत लंबा टाइम नहीं प्यार के लिए। अब रात में 8 बजे कभी भी नोटबंदी हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ। तो किसी दिन कोई न कोई धारा आने वाली है ये सब, इन सब लोफरों के लिए। तो मैं कहता कि हम तो हमारा प्यार बहुत बहुत मैच्योर आदमी है। तो राह छोड़ो मेरी या मिलो राह में। राह छोड़ो मेरी या मिलो राह में। बाह में लो मुझे यार हो बाह में। प्यार में जो भी करना है जल्दी करो, प्यार में जो भी करना है जल्दी करो। जाने क्या चल रहा हो अमित शाह में। कुछ भी हो सकता है, क्या कर दे, क्या चल रहा हो अमित शाह में। ये सब स्थितियाँ।
मैं प्रणाम करता हूँ। आपने समाजवादी पार्टी की बहुत अच्छी सेवा करी है। आप बीजेपी की कर रहे हैं। और था प्यार अब दोपहर हो गया, बहुत अच्छे। सपन का हर भवन खंडहर हो गया। तुम संवरती संवरती हुई सैफई, तुम संवरती संवरती हुई सैफई, मैं उजड़ कर मुजफ्फरनगर हो गया। वाह 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 वाह। जिंदाबाद। बस यही बात है। ये क्या है, हम बहुत मतलब उल्टे सीधे कवि हैं। जब भगवान कृष्ण के बारे में बहुत अच्छा साहित्य लिखा गया, वह भक्ति काल हमारा पूरा साहित्य भगवान कृष्ण की भक्ति से उसमें लिखा गया कि गोपियां जो है विरह में बहुत व्यथित रहती थी। कृष्ण जी मथुरा चले गए। अभी अब राम भगवान ने इस बात का जिक्र किया था, कृष्ण जी मथुरा चले गए, गोपियां परेशान थी। तो मथुरा कोई लंदन नहीं था कि पासपोर्ट वीजा लगता था, चली जाती गोपियां, कोई नहीं गया। तो हमको ये बात की बड़ी तकलीफ हुई कि हमेशा स्त्रियों की विरह व्यथा का वर्णन किया गया, पुरुषों के बारे में कहीं कोई जिक्र ही नहीं किया गया। कितनी कवियत्रियां हुई, हमारी शबीना दीदी बैठी हैं, कहीं कोई जिक्र नहीं है कि किसी ने पुरुष की सुंदरता में उल्टे सीधा लिख दिया हो कि हमारे पति की मूछें झाड़ू जैसी और हमने खोबड़ों को भी चंद्रमा लिखा। क्या अब वो क्या है, अभी एक अभिनेत्री थी विद्या बालन सर्कल में मुंबई में था। अमिताभ बच्चन जी के भाई साहब बैठे थे, तो मैंने उनसे यही बात, मैंने कहा कि एक अभिनेत्री विद्या बालन थी, तो एयरपोर्ट पे बैठी थी, तो सेना का कोई सिपाही था जो थोड़ी देर उसको देख लिया होगा। तो उसने कहा कि हमको घूर रहा था। तो हमने कहा पैसा तो घुरवाने का लेते हो फिल्मों में, कहा 5-5 करोड़ रुपया काहे का लेते हो आप? ऐसी बात है। अगर कोई फिल्मों में ना घूरे तो फिल्में रद्दी में चली जाए। दरअसल ये है कि सौंदर्य को इस बात का अभिमान है कि वो अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। तो हमको भी, पुरुषों को भी इस बात का घमंड होना चाहिए कि हम चाहें तो सौंदर्य का तिरस्कार कर सकते हैं। बहुत अच्छे भाई, आप बहुत अच्छा, आपका गांव है बहुत खूबसूरत, ये टंकी और ये मंदिर बनाया है, हम आंखें बंद कर लें, हमारा क्या कर लोगे तुम? अमिताभ बच्चन बहुत बड़ा आदमी है, 5 करोड़ का सीरियल बनावे, 6 महीने शूटिंग करे और उसके बाद अरबों खरबों खर्च करके उसको लॉन्च करे। हम वो छोटे आदमी रिमोट बंद कर देंगे, हमारा क्या करेंगे? 2 मिनट में मिट्टी मिला देंगे आपको। इसलिए देखने दो और घूमने दो। तो हर आदमी का अपना महत्व है, चाय का अपना महत्व है, कुल्हड़ का अपना महत्व है। भाई चाय आपकी 10 रुपए की होगी, कुल्हड़ 25 पैसे का है, लेकिन उसका अपना अपना महत्व है। वरना बिना कुल्हड़ के चाय पी के दिखाओ, 43 पी के दिखाओ हमको। तो काम तो सबका है इस दुनिया में, आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते हो। जैसे कहते हो बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी, तो बेटी बचाओ तो कोई ऐसा थोड़े कि पुरुष लड़के जो है बाढ़ में भाई क्या जो बेटी अकेले बचा लो तो बेटे नहीं रहेंगे तो दुनिया चलेगी क्या? और लोग उल्टी सीधी बातें करते, कहते हैं बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है। तो हमने कहा कि कहाँ हो रहा है? मतलब नवरात्रि हमने बेटियों के लिए बनाई है। नवरात्रि 9 दिन पूजा करते हैं, आज नवमी है। और पुरुषों के लिए क्या रात्रि बनी? एक है शिवरात्रि, उसमें भी धतूरा चढ़ा दिया। तो हमारी सोच ही गड़बड़ है, पूरा थॉट ही गड़बड़ हो गया, शुरू से गड़बड़ है। राजीव राजे तो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, तो इनको हम समझाया करते कि कुछ अपने अंदर सुधार लाओ, पर ये सुधर ही नहीं रहे। तो पूरा दाबो कृष्ण के बारे में लिखा। सूरदास जी ने भ्रमर गीत लिखा। भ्रमर गीत का मतलब ये हुआ कि भंवरा जैसे फूल फूल पर रस लेके चला जाता है, वैसे ही कृष्ण मथुरा चले गए। जो कृष्ण ब्रज वालों के लिए कालिया दह में कूद गए, कालिया दह में कूदे, गोवर्धन पर्वत उठाया, और जब उनको पता चला कि वो मारने को लिए ले जा रहा, कंस बुलाया था कि मार डालेंगे उसको, तो ब्रज से एक आदमी नहीं गया उनके साथ में। सोचो कितने बढ़िया लोग थे। मतलब हम कुछ गलत कर रहे हो तो हमको बताओ। सही कह रहे हैं। जाना चाहिए भाई, जब कृष्ण जी ने तुम्हारे लिए जान लगा दी तो अगर वो गए वहाँ तो वहाँ के लोगों को जाना चाहिए कि चलो चाहे जिएंगे चाहे मरेंगे, जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ।
लेकिन वो विरह का वर्णन है कि कृष्ण को कोई तकलीफ नहीं थी, गोपियों को बहुत विरह है। उन्होंने सूरदास जी ने लिखा, वृथा बहत जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूल नील गुंजे, और क्या विपिन गोपाल वही कुंजे, कितना सारी लता लगत है शीतल। कोई न कोई तो कारण रहे होगा जो कृष्ण जी नहीं आए लौट के। कृष्ण जी को फिर नहीं बर्दाश्त हुआ तो 15 दिन का समय लेके गए थे, फिर उद्धव को भेजे कि जा करके पता करिए क्या हुआ वहां। तो वो उद्धव जी आए तो लौट के बताया, पर यहाँ से कोई नहीं गया। तो मैं कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ कि श्याम गए तो गए मथुरा, मथुरा न गई वृषभानु दुलारी। श्याम गए तो गए मथुरा, मथुरा न गई वृषभानु दुलारी। कौन सी आन रही मन में वहा, आन गई मन से न उतारी। जाकर हाल न पूछ सकी, किस हाल में है ब्रज धाम बिहारी। जाकर हाल न पूछ सकी, किस हाल में है ब्रज धाम बिहारी। प्यार के बंधन बांध गए, किस बांध में जाके बंधे बनवारी। प्यार के 15 दिन का बोले, 15 ही दिन बोल गए, एक माह हुए नहीं लौट के आए। 15 ही दिन बोल गए, एक माह हुए नहीं लौट के आए। भेजती कोई कबूतर जो कि संदेश यहाँ से वहाँ पहुँचाए। कौन कमी रही प्यार में जो यदुनंदन प्यार की रीति भुलाए। कौन कमी रही प्यार में जो यदुनंदन प्यार की रीति भुलाए। जो सबको भरमा गए हैं, उनको वहाँ कौन भला भरमाए। जो सब कहा कि गोकुल में सब कुछ था, पेड़ पौधे सब गिरे जा रहे थे, तो कुछ हुआ नहीं, सब कुछ वैसे ही है। ये छंद सुनना कि गोकुल के बछड़े बछड़ी सब व्याकुल हैं, कोई पास न आए। कृष्ण जी कहते हैं गोकुल के बछड़े बछड़ी सब व्याकुल हैं, कोई पास न आए। वृक्ष कदम्ब के वैसे खड़े, न झुके न गिरे न मरे मुरझाए। मौन खड़े गिरिराज वहीं, यमुना उसी ओर को नीर बहाए। आपकी पंक्तियां उड़े और मौन खड़े गिरिराज वहीं, यमुना उसी ओर को नीर बहाए। भूल गए ब्रजवासी हिया, ब्रजवासियों को घनश्याम भुलाए। जय जय। कौन भूला किसको? ये पुरानी परंपरा है। तो मैं कहता हूँ भगवान कृष्ण तो वहाँ कोई नहीं दिन बीतता है, मनमोहन को जब याद न आए। मैं केवल पुरुषों के लिए कविताएं लिखता हूँ। पूरा हिंदी साहित्य स्त्री विमर्श का साहित्य से भरा। हाँ। पुरुषों के विमर्श का एकमात्र कवि हूँ। प्यार कोई अकेले थोड़े कर लेता है। राधा जी अकेले प्यार करी थी क्या? नहीं। कृष्ण ने भी प्यार किया होगा, पर कृष्ण के प्रेम का वर्णन नहीं, राधा जी की तकलीफ का वर्णन है, कृष्ण की तकलीफ का वर्णन नहीं। तो मेरा मन है न कृष्ण की तकलीफ। हाँ, स्वागत, बढ़िया बात है, बहुत अच्छा है। समर्थन करिएगा, ताली बजा के बताइएगा कि कोई नहीं बताएगा। समर्थन करो या ना करो, हम तो करेंगे। समर्थन ना करो तो हमारा क्या कर लोगे, हम चले जाएंगे फिर थोड़ी देर। कोई नहीं दिन बीतता है, मनमोहन को जब याद न आए। काग मयूर बया बगुले, नभ में तकते किस ओर से आए। आए जो हो ब्रज मंडल से, वह राधिका को अभी देख के आए। आए जो हो ब्रज भूमि से, तो वह राधिका को अभी देख के आए। देख उन्हें मन नाच उठे, मानो राधिका को खुद देख के आए। देख और राधा जी हैं किसी, आदि व अंत अनंत में राधिका, मध्य में राधिका की छवि छाई। आदि व अंत अनंत में राधिका, मध्य में राधिका की छवि छाई। अर्ध्य व ऊर्ध्व प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष, दिशा विदिशा में वही है समाई। जीत में हार में, लाभ में हानि में, राधिका राधिका ही दे दिखाई। लाभ में हानि में, जीत में हार में, राधिका राधिका ही दे दिखाई। राधिका और ही नैन गए, या कि राधिका ही हर ओर से आई। और एक छंद सुना, मेरे मन का जो छंद है वो मैं आपको सुनाता हूँ कि राधिका का उन्माद चढ़ा, अब और कोई उन्माद नहीं है। अपने आप को थोड़ी देर कृष्ण मान के
सुनना स्वागत है। और आपकी राधिका कहीं हो तो उसका स्मरण करना। मैं वही मान के सुना रहा हूँ कि राधिका का उन्माद चढ़ा, अब और कोई उन्माद नहीं है। राधिका हो न हो, राधिका के प्रति मानस में दुर्वाद नहीं है। राधिका से पहले नहीं था कुछ, राधिका के कुछ बाद नहीं है। राधिका से पहले नहीं था कुछ, राधिका के कुछ बाद नहीं है। याद में राधिका है इतना, बिना राधिका के कुछ याद नहीं है। आपकी तालियां बज जाती हैं तो मन को अच्छा लगता है। मेरी कविता अच्छी बुरी नहीं होती है। मैं रोज हजारों किलोमीटर, आज भी मैं लगभग 1500 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ आया, वरना क्या रो न पाया, रुआसा चला जाऊंगा, पढ़ के नयनों की भाषा चला जाऊंगा। आज भी हो हाथ यदि न खोले आपके तो मैं पनघट से प्यासा चला जाऊंगा। ये गंगेर जी का गांव है, वरना हम क्या, हम तो रोज गाते हैं, कविताएं गाते, रोज गाते हैं। कल मैं मुंबई था, उससे पहले रायपुर में कल परसों पढ़ रहा था, उससे पहले छत्तीसगढ़ का एक रायगढ़ जिला, वहाँ पढ़ा। तो रोज मैं कविताएं पढ़ता हूँ, लेकिन आपकी प्रशंसा मिलती है तो मन खुश हो जाता है। हमारी पहली मोहब्बत थी जब हम हाई स्कूल में पढ़ते थे, वो टूटी तो हमने दूसरी मोहब्बत करी। बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन हमारी दूसरी मोहब्बत आप हैं। वो पहली मोहब्बत टूटी तो दूसरी मोहब्बत आपसे हुई, और वो मोहब्बत मैं गाता हूँ, प्रतिदिन गाता हूँ। लेकिन कहीं प्रशंसा कहीं से ताली, कहीं भरा मन कहीं से खाली। हमारा रोज का काम है ये, कहीं प्रशंसा कहीं से ताली, कहीं भरा मन कहीं से खाली। जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में, जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। अखबार में जय जयकार हो। अंत में वही काम आया। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। मैं आदरणीय गुणवीर जी के घर दिल्ली लगभग 5-6 साल से आता हूँ, और मेरी जिंदगी की जो शुरुआत थी वो बहुत जीरो से, जमीन से नहीं बल्कि गड्ढे से थी। गड्ढे से मैं ऊपर आया, और मैं उन दिनों को याद करता हूँ जब मेरी जिंदगी थी, और आज की जिंदगी को याद करता हूँ तो ये पंक्तियां मैं सुनाता हूँ आपको। हमारी जिंदगी है क्या कि रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। पाँव बेच कर सफर खरीदा, सफर बेच कर राहें, पाँव बेच कर सफर खरीदा, सफर बेच कर राहें। जब मैं खुद को बेच चुका तो, जब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी पड़ी निगाहें। क्या कहने, वाह 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 वाह। जय जय। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं और गीत को आप मन दे रहे हैं। और इस गांव में मैं तो पहले से आया था, मेरा मन में लग रहा था कि हो सकता ना सुने, लेकिन ये विश्वास था कि ये गुणवीर जी का गांव है तो जरूर लोग सुनेंगे। पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें। जब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी पड़ी निगाहें। नींद बेच कर सपन खरीदे, सपने बेच तबाही। नींद बेच कर सपन खरीदे, सपने बेच तबाही। कागज बेचे कलम खरीदी, कलम बेच कर स्याही। जीवन कई रंग में रंगा, जीवन कई रंग में रंगा, रंगों के व्यापार में। रात रात भर तुमको गाया। आपकी तालियां मिल जाए तो अच्छा लगेगा। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार। हमारी जिंदगी है क्या, कुछ गीतों से चित्र बनाए, कुछ गीतों से रास रचा ली, कुछ गीतों से चित्र बनाए,
कुछ गीतों से रास रचाली, पनघट घूमे फिर भी अब तक अपनी प्यास बचा ली। कुछ गीतों में हम खोए तो कुछ में दुनिया खोई, कुछ गीतों में जब हम रोए संग संग दुनिया रोई। अब मुस्काने बेच रहा मैं, अब मुस्काने बेच रहा मैं, अब मुस्काने बेच रहा मैं आंसू के बाजार में। रात रात भर तुमको गाया, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रात भर तुमको गाया, सुबह छपे। कोरोना काल की जो स्थितियां थी, आप सबने बहुत त्रासदी देखी है, मैंने भी त्रासदी देखी, मैंने भी अपनों को खोया और शायद कोई घर ऐसा रहा हो जिसने अपनों को ना खोया हो। आज जो स्थितियां थोड़ी सी बहाल हुई हैं, मन खुश हो रहा है, लेकिन दर्द तो मन में है। तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया, क्या कह रहे हो, वाह वाह। तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया। कौन पराया अपना हो गया, अपना कौन पराया। तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया। कौन पराया अपना हो गया, अपना कौन पराया। कौन फूल डाली से टूटा, कौन खिला मधुबन में। कौन फूल डाली से टूटा, कौन खिला मधुबन में। किसके कंगन पहन के निकली हो पहले सावन में। वाह वाह वाह। खुशबू से महक रही हो, किस खुशबू से महक रही हो इस निष्ठुर संसार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार।